नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं शिव कुमार और आज इस विशेष प्रस्तुति में हम वास्तुशास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, भूमि का चयन। जब हम अपने सपनों का घर या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नींव रखने की सोचते हैं, तो सबसे पहला और निर्णायक कदम होता है सही भूखंड का चुनाव। यह केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आधार होता है। प्राचार्य सेवाराम जयपुरिया जी कहते हैं कि भूखंड क्रय करते समय ढलान के प्रति सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। यह एक छोटा सा वाक्य अपने आप में गहन ज्ञान समेटे हुए है, जो हमें बताता है कि भूमि की सतह और उसका झुकाव हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र, हमारा प्राचीन भारतीय विज्ञान, हमें इसी ज्ञान से अवगत कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके कैसे एक सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। भूमि की सतह के आधार पर भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक प्रकार की भूमि अपने विशिष्ट गुण और प्रभाव रखती है। इन प्रभावों को समझे बिना किया गया चयन अनजाने में ही सही हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आज हम इन विभिन्न प्रकार की भूमियों और उनकी दिशाओं के प्रभावों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई भूखंड चुनें तो एक सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे भूमि की बनावट, उसका उठाव, उसका ढलान और उसकी दिशाएं हमारे भाग्य को संवार या बिगाड़ सकती हैं। यह ज्ञान केवल वास्तु विशेषज्ञों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो एक सुखी और समृद्ध जीवन की आकांक्षा रखता है। तो चलिए कंप्यूटर जी की सहायता के बिना अपने विवेक और शास्त्रों के ज्ञान से इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं और समझते हैं भूमि चयन के इन गूढ़ सिद्धांतों को। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है, एक ऐसी दिशा जो उन्नति और सकारात्मकता की ओर ले जाती है। देवियों और सज्जनों, हमारी चर्चा के प्रथम अध्याय में हम जिस भूमि प्रकार का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसे वास्तुशास्त्र में गज पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, गज अर्थात हाथी और पृष्ठ अर्थात पीठ, तो गज पृष्ठभूमि वह भूमि होती है जिसकी सतह हाथी की पीठ के समान होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हाथी की पीठ की आकृति कैसी होती है। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि यह भूमि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम और वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम में उठी हुई होती है। कल्पना कीजिए एक विशाल हाथी की, जिसकी पीठ मध्य भाग से किनारों की ओर धीरे धीरे ढलान लेती है, परंतु कुछ विशेष दिशाओं में उसका उठाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी प्रकार गज पृष्ठभूमि का चरित्र होता है। जब आप ऐसी भूमि पर खड़े होते हैं तो आपको यह स्पष्ट अनुभव होगा कि भूमि का दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी कोना और उत्तर पश्चिमी कोना अपेक्षाकृत ऊंचे हैं और संभवतः शेष भाग, विशेषकर ईशान या पूर्वी भाग, कुछ नीचे की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह ऊंचाई और ढलान का विशेष संयोजन ही इसे गज पृष्ठ की संज्ञा प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की भूमि के प्रभावों का विस्तृत वर्णन मिलता है और यहाँ देवियों और सज्जनों, हमें अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि गज पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो संकेत हमें मिलते हैं वे अधिक सकारात्मक नहीं हैं। कहा गया है कि यह भूमि धन और आयु घटाती है। जी हां, आपने सही सुना, धन जो हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आयु जो हमें इस संसार में अपने कर्मों को करने का अवसर प्रदान करती है। इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर गज पृष्ठभूमि का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब हम धन घटाती है कहते हैं, तो इसका अर्थ केवल मुद्रा की हानि तक सीमित नहीं है। इसका तात्पर्य व्यापक हो सकता है। व्यापार में निरंतर घाटा, आय के स्रोतों का सूख जाना, अप्रत्याशित खर्चे जो आपकी जमा पूंजी को समाप्त कर दें, या फिर कमाए हुए धन का सदुपयोग न हो पाना, उसका व्यर्थ के कार्यों में व्यय हो जाना। यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है जहां व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता और निरंतर एक अभाव की स्थिति बनी रहती है। यह मानसिक तनाव और असुरक्षा का कारण भी बन सकती है। और जब हम कहते हैं आयु घटाती है, तो यह और भी गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इसका अर्थ हो सकता है कि ऐसे भूखंड पर निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट बनी रहती है। छोटी छोटी बीमारियां गंभीर भी बन सकती है और व्यक्ति निर्धारण का भोग नहीं कर
दक्षिण दिशा जिसे धन की दिशा भी माना जाता है और अन्य महत्वपूर्ण दिशाएं नहीं होंगी तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर सकती है। इसी प्रकार पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य कोण का अनुचित उठाव भी वास्तु संतुलन को बिगाड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप गज पृष्ठभूमि के नकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तुशास्त्र को लेकर आने के लिए बल्कि सच पता करना उनसे नकारात्मक फलों से बचाते हैं जो गलत होने चलने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गज पृष्ठ की रक्षा की जाती है तो ऐसा से बचना चाहिए या फिर किसी अत्यंत विद्वान वास्तुशास्त्री से परामर्श करके उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपायों पर विचार करना चाहिए यदि वे संभव हो। अतः जब भी आप भूमि क्रय करने जाएं तो केवल उसकी कीमत या लोकेशन को न देखिए बल्कि उसकी सतह, उसकी ढलान और विभिन्न दिशाओं में उसके उठाव को भी फल करने का देखना है। अगर आपको दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य या वायव्य दिशा में भूमि का सामान्य रूप से उठाव पृष्ठभूमि हो सकती है। जैसा कि हमने चर्चा की कि आपको और आपके परिवार के लिए शुभ संकेत होगा। धन और मार्गदर्शक की प्रतिबल है जो हमें अंधकार में सही राह दिखाती है। गज पृष्ठभूमि के पास जाएं और उसके प्रभावों को समझकर हम एक ऐसे निर्णय से बच सकते हैं जो भविष्य में हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध हो। वास्तु का सिद्धांत परंपरा और विचार से बेहतर है। सही भूमि का चयन करके हम अनेक संभावित समस्याओं को उनके उद्गम पर ही रोक सकते हैं। अगले अध्याय में हम एक अन्य प्रकार की भूमि, पूर्ण पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, जिसका मूल प्रभाव गज पृष्ठभूमि से सर्वथा भिन्न है। परंतु गज पृष्ठभूमि के इस ज्ञान को अपने मन में भली भांति बढ़ाएं, क्योंकि यह आपके महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक सिद्ध होगा। याद रखें, भूमि केवल एक निवेश नहीं, आपके जीवन की नींव है और नींव का सुदृढ़ और शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। तो देवियों और सज्जनों, इस जानकारी को आत्मसात करें। जब भी भूमि का अवलोकन करें तो हाथी की उस पीठ की कल्पना करें जो दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य में उठी हुई हो। यह सतर्कता आपको अनचाहे परिणामों से बचा सकती है और एक बेहतर भविष्य की ओर आपका मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ज्ञान ही शक्ति है और वास्तु का यह ज्ञान आपके हाथों में एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। देवियों और सज्जनों, पिछले अध्याय में हमने गज पृष्ठभूमि और उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। अब हम वास्तुशास्त्र द्वारा वर्णित एक अन्य महत्वपूर्ण भूमि प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जिसे कूर्म पृष्ठभूमि कहा जाता है। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ और पृष्ठ का अर्थ है पीठ। अतः कूर्म पृष्ठभूमि वह भूमि है जिसकी सतह कछुए की पीठ के समान होती है, और यह देवियों और सज्जनों एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कछुए की पीठ की संरचना पर यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वह मध्य भाग में यानी केंद्र में उठी हुई होती है और चारों ओर सभी दिशाओं में क्रमशः ढलान लिए हुए होती है। इसी प्रकार कूर्म पृष्ठभूमि केंद्र में सबसे ऊंची होती है और वहां से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सभी कोण दिशाओं में धीरे धीरे नीचे की ओर ढलती जाती है। यह एक प्राकृतिक और संतुलित ढलान का निर्माण करती है जो वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस प्रकार की भूमि की तुलना कछुए से क्यों की गई? कछुआ भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीव माना गया है। यह धैर्य, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा में भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। यह स्थिरता और आधार प्रदान करने का एक अद्भुत प्रतीक है। इसी प्रकार कूर्म पृष्ठभूमि भी अपने निवासियों को स्थिरता और एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कूर्म पृष्ठभूमि अत्यंत फलदायी होती है। कहा गया है कि यह भूखंड संपन्नता, आराम और निर्भयता प्रदान करती है। जी हाँ, ये तीनों ही जीवन के महत्वपूर्ण सुख हैं। संपन्नता अर्थात धन धान्य की प्रचुरता, भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता और जीवन में किसी प्रकार का अभाव न होना। ऐसी भूमि पर निवास करने वालों के जीवन में आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
आराम शब्द का अर्थ केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और सुकून भी है। कूर्म पृष्ठभूमि पर बने घर में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है जहां रहने वालों को मानसिक शांति मिलती है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और जीवन में एक सहजता का अनुभव होता है। यह भूमि क्लेश और अनावश्यक तनावों से मुक्ति दिलाकर जीवन को आरामदायक बनाती है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जो मन को प्रसन्न और शांत रखता है। और तीसरा महत्वपूर्ण फल है निर्भयता। भय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। शत्रु का भय, हानि का भय, रोग का भय, अनिश्चित भविष्य का भय। कूर्म पृष्ठभूमि अपने निवासियों को इन भयों से मुक्त कर एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करती है। जिस प्रकार कछुआ अपने कवच में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार इस भूमि पर बना आवास अपने निवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यहाँ रहने वाले आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करते हैं। जब भूमि केंद्र से सभी दिशाओं में ढलान वाली होती है, तो इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। वर्षा का जल या किसी भी प्रकार का जल जमाव केंद्र में न होकर चारों ओर बह जाता है, जिससे भूमि शुष्क और स्वच्छ बनी रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह भी केंद्र से बाहर की ओर फैलता है, जो सकारात्मकता का प्रसार करता है। वास्तु में ईशान कोण उत्तर पूर्व का ढलान विशेष रूप से शुभ माना जाता है और पूर्व पृष्ठभूमि में एक स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। इसलिए जब आप कोई भूखंड देखें और पाएं कि उसका मध्य भाग थोड़ा ऊंचा है और चारों ओर क्रमशः ढलान है, तो समझ लीजिए कि यह एक उत्तम संकेत है। यह पूर्व पृष्ठभूमि हो सकती है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने की क्षमता रखती है। ऐसी भूमि पर निवास करना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। यह न केवल गृह निर्माण के लिए बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इस भूमि की शुभता का एक कारण यह भी है कि यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप होती है। जिस प्रकार एक बीज अंकुरित होकर ऊपर की ओर उठता है और फिर फैलता है, उसी प्रकार यह भूमि भी केंद्र से उठकर चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करती है। यह विकास और उन्नति का प्रतीक है। ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों की सोच भी सकारात्मक और विकासोन्मुखी होती है। तो देवियों और सज्जनों, कूर्म पृष्ठभूमि का चयन करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। यह वास्तुशास्त्र द्वारा अनुमोदित सर्वोत्तम भूमि प्रकारों में से एक है। यह आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है, जहाँ संपन्नता, आराम और निर्भयता आपके साथी होंगे। यह एक ऐसा निवेश है जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी आपको समृद्ध करेगा। अगले अध्याय में हम एक और प्रकार की भूमि, दैत्य पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे, जिसके गुण कूर्म पृष्ठभूमि से एकदम विपरीत है। परंतु कूर्म पृष्ठभूमि की इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलिए। जब भी आप भूमि का चयन करें, तो कछुए की उस पीठ की कल्पना करें जो केंद्र में उठी हुई है और चारों ओर ढलान लिए हुए है। यह आपके लिए शुभता और समृद्धि का द्वार खोल सकती है। चैप्टर 3 टाइटल दैत्य पृष्ठभूमि राक्षस सदृश्य सतह और उसके विनाशकारी प्रभाव। बॉडी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, पिछले अध्यायों में हमने गज पृष्ठ और कूर्म पृष्ठभूमि की विशेषताओं और उनके प्रभावों पर गहनता से विचार किया। अब हम एक ऐसे भूमि प्रकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके नाम से ही उसकी प्रकृति का कुछ आभास हो जाता है, दैत्य पृष्ठभूमि। दैत्य अर्थात राक्षस या असुर और पृष्ठ अर्थात पीठ। तो दैत्य पृष्ठभूमि वह भूमि है जिसकी सतह किसी राक्षस की पीठ के समान विकृत और अशुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि दैत्य पृष्ठभूमि वह होती है जो पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व, ईशान कोण में और दक्षिण पूर्व, आग्नेय कोण में उठी हुई होती है तथा पश्चिम दिशा में ढलान युक्त होती है। जरा इस संरचना पर विचार कीजिए। पूर्व दिशा, जहां से सूर्य का उदय होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यदि वह उठी हुई हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित हो सकता है। ईशान कोण, जो देव स्थान माना जाता है, जल तत्व का स्थान है, यदि वह ऊंचा हो तो यह अत्यंत अशुभ वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसी प्रकार आग्नेय कोण, जो अग्नि तत्व का स्थान है, यदि अनुचित रूप से ऊंचा हो तो यह भी संतुलन बिगाड़ता है। और इसके विपरीत पश्चिम दिशा,
जो कि वरुण देव की दिशा है, यदि ढलान वाली हो तो घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवाह बाहर की ओर हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शुभता का आगमन रुक जाता है और जो कुछ संचित है वह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यह भूमि की सतह का एक अत्यंत नकारात्मक विन्यास है जिसे वास्तुशास्त्र में सर्वथा त्याज्य माना गया है। राक्षस की पीठ की कल्पना ही विकृति और अशुभता का संकेत देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी भूमि पर निवास करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। वास्तु ग्रंथ इस विषय में स्पष्ट चेतावनी देते हैं। कहा गया है कि ऐसे भूखंड पर रहने वाले धन, पुत्र संतान और पशुधन की हानि झेलते हैं। यह एक त्रिविध संकट है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। धन की हानि का अर्थ है निरंतर आर्थिक संकट, व्यापार में असफलता, कर्ज का बोझ और दरिद्रता का आगमन। व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम करे, उसे आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं होती। पुत्र संतान की हानि एक अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है। इसका अर्थ हो सकता है संतान प्राप्ति में बाधा, संतान का स्वास्थ्य अच्छा न रहना, संतान का आज्ञाकारी न होना या वंश वृद्धि में रुकावट आना। परिवार की निरंतरता और भविष्य के लिए संतान का सुख अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और दैत्य पृष्ठभूमि इस सुख से वंचित कर सकती है। यह पारिवारिक जीवन में गहरा दुख और निराशा ला सकता है। और पशुधन की हानि का अर्थ प्राचीन काल में गाय, बैल आदि महत्वपूर्ण पशुओं की हानि से था जो कृषि और समृद्धि के आधार थे। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ हो सकता है आपके वाहन, आपके सहायक उपकरण या वे सभी भौतिक संसाधन जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं, उनका बार बार खराब होना, नष्ट होना या चोरी हो जाना। यह भी एक प्रकार से धन और सुख सुविधाओं की हानि ही है। दैत्य पृष्ठभूमि पर निवास करने से घर में कलह का वातावरण बना रहता है। सदस्यों के बीच मनमुटाव, झगड़े और अशांति का साम्राज्य होता है। सकारात्मक ऊर्जा के अभाव में नकारात्मक विचार और भावनाएं प्रबल होती हैं, जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आम हो जाती हैं, क्योंकि ईशान कोण का उठाव जल तत्व को दूषित करता है और आग्नेय कोण का उठाव अग्नि तत्व को असंतुलित करता है, जिससे क्रमशः मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी भूमि पर बने घर में रहने वालों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। वे निरंतर किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है और जीवन में निराशा का अंधकार छाने लगता है। यह भूमि अपने निवासियों की ऊर्जा को सूख लेती है, उन्हें निस्तेज और हताश बना देती है। इसीलिए वास्तु विशेषज्ञ इस प्रकार की भूमि को तुरंत अस्वीकार करने की सलाह देते हैं। यदि आपको कोई भूखंड ऐसा दिखे जहां पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग ऊंचा और पश्चिमी भाग में ढलान हो, तो अत्यंत सतर्क हो जाए। यह दैत्य पृष्ठभूमि के लक्षण है और यह आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। ऐसी भूमि को क्रय करना मानो जानबूझकर अपने जीवन में समस्याओं और कष्टों को आमंत्रित करना है। यह ज्ञान हमें सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। दैत्य पृष्ठभूमि की पहचान करके हम एक ऐसे निर्णय से बच सकते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के भविष्य को अंधकार में बना सकता है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य ही हमें ऐसे खतरों से आगाह करना है ताकि हम एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो देवियों और सज्जनों, इस जानकारी को गंभीरता से लें। जब भी भूमि का परीक्षण करें तो इन दिशाओं के उठाव और ढलान पर विशेष ध्यान दें। पूर्व, ईशान और आग्नेय का उठाव तथा पश्चिम का ढलान एक खतरनाक संयोजन है। यह दैत्य पृष्ठभूमि का स्पष्ट संकेत है और इससे बचना ही श्रेयस्कर है। अगले अध्याय में हम नाग पृष्ठभूमि नामक एक और विशिष्ट प्रकार की भूमि पर चर्चा करेंगे। परंतु दैत्य पृष्ठभूमि के इन विनाशकारी प्रभावों को सदैव स्मरण रखें। यह आपको एक बड़े संकट से बचा सकता है। सही ज्ञान ही सही निर्णय का आधार होता है और वास्तु का यह ज्ञान आपके लिए अमूल्य है। चैप्टर 4, टाइटल: नाग पृष्ठभूमि, सर्प सदृश सतह और उसकी रहस्यमयी प्रकृति। बॉडी देवियों और सज्जनों, वास्तुशास्त्र की हमारी इस ज्ञान यात्रा में अब हम चौथे और अंतिम प्रकार की भूमि पर विचार करेंगे, जिसे नाग पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। नाग अर्थात सर्प और पृष्ठ अर्थात पीठ। तो नाग पृष्ठभूमि वह भूमि है जिसकी सतह सर्प की पीठ के समान होती है। सर्प की आकृति और उसकी गति में एक रहस्यमयता और अप्रत्याशितता होती है
और कुछ वैसी ही प्रकृति इस भूमि की भी मानी जा सकती है। वास्तु ग्रंथों के अनुसार नाग पृष्ठ भूमि वह होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबी हो, अर्थात उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में अधिक हो और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में कम हो। इसके साथ ही यह भूमि उत्तर और दक्षिण दिशाओं में उठी हुई होती है तथा इसका केंद्र भाग यानी मध्य भाग दबा हुआ या धंसा हुआ होता है। इस संरचना की कल्पना कीजिए, एक लंबा भूखंड जिसके उत्तरी और दक्षिणी किनारे ऊंचे हैं और बीच का हिस्सा एक घाटी या गड्ढे जैसा है। यह आकृति वास्तव में सर्प की पीठ से मिलती जुलती है, जो बीच में लचीली और गतिशील होती है और जिसके पार्श्व भाग उठे हुए हो सकते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई अधिक होना शेरमुखी या सिंहमुखी प्लॉट की ओर भी संकेत कर सकता है, यदि प्रवेश द्वार गलत दिशा में हो, परंतु यहाँ मुख्य लक्षण उत्तर दक्षिण में उठाव और केंद्र का दमन है। यह एक विशिष्ट और असामान्य भू आकृति है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार की भूमि के क्या प्रभाव होते हैं। गज पृष्ठ और दैत्य पृष्ठ भूमि के स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव हमने देखे और कूर्म पृष्ठ भूमि की शुभता को भी जाना। नाग पृष्ठ भूमि के विषय में वास्तुशास्त्र हमें सतर्क रहने का संकेत देता है। सर्प भारतीय संस्कृति में जहां पूजनीय है, वहीं भय और खतरे का भी प्रतीक है। उसकी प्रकृति द्वंद्वात्मक है। इसी प्रकार नाग पृष्ठभूमि के प्रभाव भी मिश्रित या जटिल हो सकते हैं और अक्सर नकारात्मकता की ओर झुके हुए माने जाते हैं। केंद्र भाग का दबा होना वास्तु में सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। केंद्र, जिसे ब्रह्मस्थान भी कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत होता है। यदि यह स्थान दबा हुआ हो तो यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है या वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचय हो सकता है। यह घर के मुखिया के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हानिकारक हो सकता है और परिवार में स्थिरता की कमी ला सकता है। उत्तर और दक्षिण दिशाओं का एक साथ उठा हुआ होना भी एक असंतुलित स्थिति है। उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा है और धन के आगमन से संबंधित है, यदि अत्यधिक उठी हुई हो और ईशान कोण दबा हुआ हो तो यह शुभ नहीं है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा, जो यम की दिशा है, यदि उठी हुई हो तो यह भी कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकती है, विशेषकर यदि अन्य महत्वपूर्ण दिशाएं वास्तु सम्मत न हो। पूर्व से पश्चिम की ओर अत्यधिक लंबाई भी कई बार ऊर्जा के असंतुलित प्रवाह का कारण बन सकती है। यदि भूखंड बहुत अधिक लंबा और संकरा हो तो उसमें रहने वालों को स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह एक प्रकार की बेचैनी और अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। नाग पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी कुछ सामान्य धारणाएं हैं, जैसे कि ऐसे स्थान पर शत्रु भय, आकस्मिक दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनका निदान कठिन है। सर्प की प्रकृति की तरह यहाँ समस्याएं अप्रत्याशित रूप से और गुप्त रूप से उत्पन्न हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी भूमि पर निवास करने वालों को अपने बंधु बांधवों से विरोध या धोखे का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए वास्तु विशेषज्ञ सामान्यतः नाग पृष्ठभूमि को भी निवास के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानते हैं। इसकी जटिल संरचना और संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण इससे बचने की ही सलाह दी जाती है। यदि ऐसी भूमि पर निर्माण करना ही पड़े तो अत्यंत कुशल और अनुभवी वास्तुशास्त्री से परामर्श करके वास्तु दोष निवारण के उपायों को करने से अपनाना आवश्यक होता है। परंतु फिर भी पूर्ण रूप से नकारात्मकता समाप्त हो पाएगी, यह कहना कठिन है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तुशास्त्र हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। जो भू आकृतियां प्राकृतिक संतुलन के विपरीत होती हैं, वे सामान्यतः नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। नाग पृष्ठभूमि की संरचना, जिसमें केंद्र दबा हुआ है और किनारे उठी हुई है, एक प्रकार से प्राकृतिक प्रवाह के विपरीत है और इसलिए इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है। देवी और सज्जनों, जब आप किसी ऐसे भूखंड का अवलोकन करें जो पूर्व से पश्चिम में अधिक लंबा हो, उत्तर और दक्षिण में उठा हुआ हो और मध्य में धंसा हुआ हो, तो जानो कि यह नाग पृष्ठभूमि हो सकती है। इसके रहस्यमय और संभावित रूप से हानिकारक प्रकृति को देखते हुए ऐसे भूखंड के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह ज्ञान को उन अदृश्य संकटों से बचा सकता है जो गलत भूमि चयन के कारण आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि के चार मुख्य प्रकार गज पृष्ठ, पूर्व पृष्ठ,
उसे पूरी जानकारी और विवेक के साथ ही लिया जाना चाहिए। उत्तरो टाइटल वास्तु ज्ञान सही भूमि सुखी जीवन की कुंजी बॉडी। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रभावों पर एक विस्तृत चर्चा की। हमने देखा कि कैसे गज पृष्ठभूमि धन और आयु को क्षीण कर सकती है, कैसे कूर्म पृष्ठभूमि संपन्नता और निर्भयता प्रदान करती है, किस प्रकार दैत्य पृष्ठभूमि विनाशकारी सिद्ध हो सकती है और नाग पृष्ठभूमि अपने साथ क्या रहस्य और संभावित संकट लेकर आती है। प्राचार्य सेवाराम जयपुरिया जी का कथन कि भूखंड क्रय करते समय ढलान के प्रति सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है और भूमि की सतह के आधार पर भूमि का 4 भागों में विभाजन, यह सब हमें यही सिखाता है कि भूमि का चयन कोई साधारण कार्य नहीं बल्कि एक गहन विज्ञान है। यह ज्ञान जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें प्रदान किया है आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। जब आप अपने सपनों का आशियाना बनाने निकलें या अपने व्यवसाय के लिए कोई स्थान चुनें तो इन सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रखिए। याद रखिए, एक सही भूमि का चयन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जबकि एक गलत चयन अनगिनत समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या आप चाहेंगे कि आपकी भूमि आपके लिए सौभाग्य लाए या दुर्भाग्य? इसका निर्णय आपके विवेक और इस ज्ञान के सही उपयोग पर निर्भर करता है। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस ज्ञान के प्रकाश में आप सही निर्णय ले पाएंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप किसी विशेष भूखंड के बारे में परामर्श चाहते हैं तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान ही आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझने की शक्ति देगा। इसी के साथ मैं शिव कुमार आज आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्द गॉड ब्लेस यू। और हाँ, देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।